अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर दो फार्मूले लिखे हुए हैं। पहला जो फार्मूला है वो है मिरर फार्मूला और दूसरा जो फार्मूला है वो है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। यहाँ पर M स्टैंड करता है मैग्निफिकेशन के लिए। अब अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो कि साइन कन्वेंशन थी वो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने सिंबल्स और साइन बता रखे हैं जो प्लस या फिर माइनस लगते हैं किसी भी इन नंबर्स, इनकी वैल्यूज़ नंबर्स में होती है तो उनमें कौन सा साइन लगेगा वो मैंने अच्छे से बता रखा है। आप उसको देख लेना ताकि आप जब यहाँ क्वेश्चन करो तो आपको साइन में कोई डिफिकल्टी ना हो समझने में, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर साइन अलग अलग दिए जाते हैं कि कभी U माइनस है, V माइनस है, ये सब, ठीक है। तो आपको वो पहले देखनी चाहिए वो वाली वीडियो। अब नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर है VUF, इसको भूल जाओ 1 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर V स्टैंड फॉर इमेज, V स्टैंड फॉर इमेज, U स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड F स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। जैसे अगर कॉन्केव मिरर है, यहाँ से एक लाइन पास होती है, ये होता है पोल, ये होता है फोकस और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसके यहाँ वाला डिस्टेंस जो होता है ना फोकस और पोल के बीच का, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं F से। उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस। अब अगर हम अगर ये LHS साइड है और ये RHS साइड है और हमने अपना ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को LHS साइड पर रखा तो जो इमेज है वो तो RHS साइड पर बनेगी, ठीक है। तो अब यही होता है पूरा मिरर फार्मूला, मैंने आपको समझा दिया। मैं बता देता हूँ एक बार और, देखो हमें मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझ लो, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं, जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर, देखो दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब हम मेनली यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कॉनकेव मिरर है तो गिवन होगा कि ये वाला मिरर है, जैसे इस कंडीशन में कॉनकेव मिरर है तो वो बोलेगा कि भाई कॉनकेव मिरर है, उसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो गिवन मतलब दे देगा, फोकल लेंथ भी दे देगा और हमें बोलेगा कि भैया इमेज का डिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालोगे, वहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ, हम इसके क्वेश्चन जब मैं इसको भी समझा दूंगा उसके बाद करेंगे। तो इसको समझते हैं, ये बस इतना सा था। और अब देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला। मैग्निफिकेशन तो आपने पढ़ा ही होगा कि मतलब जो कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि आप जब उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हो या फिर किसी जहाँ पर किसी बुक में जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसके पास ले जाते हो तो वो थोड़ा जूम इन हो जाता है, बड़ा साइज़ का हो जाता है, दूर ले जाते हैं तो छोटा हो जाता है। यही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का फंक्शन और मैग्निफिकेशन भी सेम है, ठीक है। वो बस प्रोसेस है। अब समझो इसको कि H1 और H, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था साइन कन्वेंशन में कि H1 स्टैंड्स फॉर इमेज हाइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो H है नॉर्मल, वो स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट की हाइट पर, ठीक है। तो हाइट और डिस्टेंस का फ़र्क है बस, ठीक है। अब समझो इस बात को कि मतलब बस इतना ही फॉर्मूला है इसका, ज़्यादा कुछ है नहीं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने लिखा था H1 अपॉन H, मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, तो हम इसको लिख सकते हैं -V अपॉन U। अब ये कब हम लिख सकते हैं, जब हमें हाइट नहीं दे रखी होती और हमसे बोलता है मैग्निफिकेशन बताओ। मतलब कि भाई देखो हमें बोलेगा ये, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी तक सिर्फ इतना था और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलो उस पर चलते हैं।